नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने किया अखिल भारतीय गोष्ठी का शुभारंभ, कहा संस्कृत से ही विकसित हुई मानव सभ्यताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यास मंदिर में संस्कृत भारती की ओर से आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी में देश भर से आए लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत भारती का हर सदस्य संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह राज्य का गौरव है कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा अभिव्यक्ति का साधन एवं मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी भी है। संस्कृत भाषा से ही मानव सभ्यता विकसित हुई है। ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। आज यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी वृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बन गई है। भारी बारिश के बाद गोला पुल की सड़क गायब, पानी में बह गया करोड़ों का काम। हुआ वही जिसकी आशंका थी। चोरगलिया रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास बने गोला पुल की सड़क शनिवार सुबह 7 बजे गायब हो गई। 15 फीट लंबी और करीब 20 फीट चौड़ा हिस्सा सिरे से ही पानी में समा गया। 19 अक्टूबर 2021 को आई आपदा के दौरान भी पुल का यही हाल हुआ था। इसके बाद करोड़ों रुपए खर्च कर ऊपर से लेकर नीचे नदी के तल तक मरम्मत की गई थी। पत्थरों की सुरक्षा दीवार का पूरा जाल बिछाया गया था, मगर शुक्रवार को सुरक्षा दीवार का बड़ा हिस्सा भी गायब नजर आया। अरे भैया, पहाड़ों के इस इलाके में मत जाना। एक सप्ताह से नहीं आई है बिजली, जंगली जानवरों का भी खतरा। निकटवर्ती मुनेठ गांव में ट्रांसफार्मर फूंकने से पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप है। कई जगहों पर इन दिनों जंगली जानवर का भय बना हुआ है। ऐसे में भयभीत ग्रामीण शाम ढलते ही घर में कैद होने को मजबूर है। ग्राम प्रधान रजनी रावत के अनुसार ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना ग्राम पंचायत में स्थित विद्युत उपखंड संस्थान बागी में अधिकारियों को दे दी गई थी, किंतु अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। उधर एसडीओ प्रियंका नेगी का कहना है कि स्टोर में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे बदला नहीं जा सका है। NH 707A और NH 72B का होगा चौड़ीकरण। पहाड़ में बनेगा डबल लेन हाईवे, भूमि अधिग्रहण की तैयारी। पहाड़ के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों को यातायात सुविधा से जोड़ने वाली त्यूणी चक्राता मसूरी बाटा घाट NH 707A और फेडी से सनेल NH 72B को डबल लेन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हाईवे चौड़ीकरण को लेकर राजस्व विभाग के नक्शे एवं सचरे में विसंगति के चलते भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में पैच फंस गया है। धरातल पर सड़क की चौड़ाई राजस्व विभाग के नक्शे से मेल नहीं खा रही। स्थानीय लोगों के विरोध जताने एवं आपत्ति दर्ज करने से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में आ रही अड़चन दूर करने को अधिशासी अभियंता NH खंड ने जिलाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। जिला प्रशासन के सहयोग से हाईवे को डबल लेन बनाने का रास्ता साफ होगा। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य की सीमित भर्ती का विरोध, शिक्षकों के आंदोलन से हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। प्रधानाचार्य की सीमित भर्ती के विरोध में राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता आंदोलनरत थे, जो प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों में कुछ दिनों से करीब 3 लाख छात्र छात्राएं का पठन पाठन का माहौल चौपट हो रहा है। सरकार और अध्यापकों की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार हजारों गरीब व अपवंचित नौनिहालों की तय है। यदि सरकार भर्ती परीक्षा रद्द कर भी देती है, फिर भी अध्यापकों का वरिष्ठता विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। आखिर 90% प्रधानाचार्य विहीन इंटर कॉलेजों को प्रधानाचार्य कैसे मिलेंगे, इस रास्ते को नहीं तलाशा जा रहा है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव हजारों ग्रामीण विद्यार्थियों पर पड़ता दिख रहा है। ये हैं वो शातिर जो भोले भाले यात्रियों को लिफ्ट देकर करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश। अपने गंतव्यों के लिए वाहनों का इंतजार करने वाले भोले भाले यात्रियों को लिफ्ट देकर ठगी करने वाले 3 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी करने वाले इस गिरोह से ठगा गया सामान, पैसे तथा ठगी में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि इस संबंध में 12 सितंबर को 2 अलग अलग लोग ने ऋषिकेश कोतवाली में
तहरीर दी थी, जिसमें खिलानंद नोटियाल निवासी ग्राम सभा अदनी रोहतल तहसील चिन्याली सोड़ जिला उत्तरकाशी ने अवगत कराया गया कि वह सुबह करीब 7:15 बजे ऋषिकेश बस अड्डे से उत्तरकाशी जाने वाली रोडवेज का इंतजार कर रहा था। तभी बस अड्डे के गेट पर करीब 60 वर्षीय एक बुजुर्ग ने उन्हें सामने खड़े सफेद रंग की गाड़ी में लिफ्ट देकर उत्तरकाशी पहुंचाने का विश्वास दिलाया। काल बनकर सड़क पर दौड़ा ट्रक, 3 कार समेत आधा दर्जन बाइक व 2 ऑटो रोंदे रोंगटे खड़े कर देगी तस्वीरें। नगर के तहसील गेट पर साप्ताहिक हाट बाजार के सामने अनियंत्रित 16 चक्का ट्रक ने 3 कार समेत आधा दर्जन बाइक व 2 ऑटो को रौंद दिया, जिससे एक कार दुकान में अंदर घुस गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि साप्ताहिक बाजार में भीड़ होने के बावजूद कोई हादसा नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार शाम करीब 7:20 पर हल्दू चौड़ की ओर से गिट्टी लेकर तेजी से आ रहा 16 टायरा ट्रक संख्या यूपी 25 CT 3575 हाट बाजार के निकट ओवर ब्रिज के पास ढलान में अनियंत्रित हो गया। यहां तहसील गेट के पास साप्ताहिक हाट बाजार में बिंदु खता, सेंचुरी पेपर मिल, हल्दू चौड़ समेत तमाम क्षेत्रों के लोग सब्जी खरीदने आते हैं। यहां काफी भीड़ भी रहती है। बिना हेलमेट लगाए बाइक से जा रहे थे 2 युवक, पुलिस को देखते ही भागे। चेकिंग कर रही टीम ने तलाशी ली तो उड़े होश। मीरगंज बरेली से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर में बेचने वाले 2 स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास 105 ग्राम स्मैक, 10,000 की नकदी, मोबाइल और तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि शनिवार दोपहर SI कौशल भाकुनी पुलिस टीम के साथ लंबा खेड़ा रोड जहांगीरपुर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक बिना हेलमेट लगाए आ रहे थे। वहां पर पुलिस को देख वे आपस मुड़ने लगे। यह देख पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें दबोच लिया। पूर्व फौजी बना चेन स्नेचर, महिलाओं को बनाया निशाना। शेयर मार्केट में पैसा डूबने के बाद शुरू की लूटपाट। देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति हुए फौजी ने लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने मुखाने में 2 महिलाओं के गले से चेन लूट ली। शेयर मार्केट में पैसा डूबने के बाद उसने लूटपाट शुरू की। हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्कूटी से चेन स्नेचिंग की वह भी चोरी की है। SP सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि घटना में शामिल तल्ली बमोरी अमरावती कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। भूपेंद्र मूल रूप से बंगा पानी मुंसियारी पिथौरागढ़ का रहने वाला है और वर्ष 2022 में आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ है। कोनाव गांव के पास गंगा में बहे 2 किशोर, SDRF ने एक का शव किया बरामद, दूसरे की तलाश जारी। ऋषिकेश में सुबह कोनाव गांव के पास गंगा 2 किशोर गंगा में बह गए। SDRF की टीम ने सर्च अभियान चलाकर एक किशोर का शव बरामद किया लिया है, दूसरे किशोर की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार पुलिस और SDRF को सूचना मिली थी कि थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 लोग गंगा में बहे हैं। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू किया। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटे करण महारा ने सरकार पर बोला हमला, व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटे उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने धाम में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां के स्थानीय निवासियों से दुकानें लगाने पर शुल्क लिया जा रहा है, वहीं वन विभाग चालान काट रहा। आपदा में दुकानदारों को वहां से हटाया गया। जब वे वापस आए तो उन्हें वहां सामान तक नहीं मिला। पुलिस ने इसकी जांच तक नहीं की और सामान कहां गया। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था देखने SSP के साथ बाइक पर निकले DM सवीन बंसल, देखकर लोग हुए हैरान। तस्वीरें देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रविवार को DM सवीन बंसल ने SSP अजय सिंह के साथ बाइक पर शहर का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने राजपुर रोड स्थित DM कैंप कार्यालय से घंटाघर, पलटन बाजार और बल्लूपुर चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक बाइक पर शहर का निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि दोनों अधिकारी हेलमेट लगाकर बाइक पर आगे निरीक्षण करते हुए चल रहे थे और उनकी गाड़ियों का काफिला पीछे पीछे चल रहा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।